हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड, फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो जैसे यहाँ पे हमें शुरुआत ही दिखाई दे रही है 8 ऑफ वैंड के कार्ड से, जो बताती है कि ये पर्सन अब इतना ज़्यादा आपके लिए पैशनेट जज्बात फील कर रहे हैं कि उनको यही लग रहा है कि अगर बहुत जल्द उन्होंने आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं रख दी तो कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग पे जो बर्डन है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अनलिमिटेड वैंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, अचानक से जैसे वैंड की बौछार हो रही है वैसे ही उनके दिल में आपको लेके जो जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो जानबूझ के तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जैसे उनके दिल के ऊपर उनका बिल्कुल भी काबू नहीं है। जस्टिस का कार्ड बताता है यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी उनको चाहिए। उनको लग रहा है कि जैसे वो आपके प्यार में पड़ चुके हैं वैसे काश आपकी तरफ से भी वही एहसास उनको मिल जाए। तो आपको पाके उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स ने उनको उनका परफेक्ट मैच मिलाया है, मतलब लव एट फर्स्ट साइट, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर वो सभी खूबियाँ उनको मिल चुकी है जिन खूबियों के बारे में ये सोचते थे या फिर विश करते थे कि काश कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए जिसके अंदर ये सभी क्वालिटीज़ हो। जजमेंट का कार्ड बता रहा है अवेकनिंग हो गई है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर सच्चे दिल से ये दुआएं प्रार्थनाएं मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन चाहिए जिसके अंदर मुझे ये खूबियाँ चाहिए, तो जैसे ऊपर वाले ने उनकी वो सभी दुआएं प्रार्थनाएं कबूल की है और उनके सामने आपको ला के रखा है, ऐसा उनके दिल का कहना है। मतलब सपना जैसे हकीकत बन के सामने आ चुका है, ये एहसास ये पर्सन फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये जैसे एक ही दिशा में देख रही है, अपने हाथ में जो कप है उसको ऑफर करना चाहती है, वैसे ही आपका जादू इस तरह से इस पर्सन के ऊपर छा गया है कि ये आपके अलावा और कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे। मतलब 24/7 इनके दिलो दिमाग पे आपके प्यार को लेके कुछ न कुछ चलता रहता है, वो एहसास ये दिल से फील कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताना है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मतलब जैसे ये मेहनत करके एक एक पेंटिकल को इकट्ठा कर रहा है वैसे ही आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि मैं भी अपने पर्सन को पाने के लिए कुछ भी करूँगा या कुछ भी करूँगी। तो यहाँ पे जैसे हार्ड वर्क चल रहा है वैसे ही ये पर्सन भी सोच रहे हैं आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना, यानी कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपको अपने घर वालों से मिलाए, आपके साथ मिलके आगे की बातचीत करें, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सेटल होने का ख्याल जब इनके मन में आता है तो ये यही सोचते हैं कि आप ही हैं वो पर्सन जिनके साथ ये घर बसा के गृहस्थी स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आपको पाने का ख्याल इनके दिलो दिमाग पे जुनून की तरह भी छाया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कहीं ना कहीं फैमिली को लेके भी ये सोच रहे हैं, मतलब अगर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार इनके मन में चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिर के ऊपर एक पेंटिकल है और यहाँ पे हाथ के पास 3 पेंटिकल है, तो ये सोच रहे हैं कि अपने घर वालों के सामने ये बातें रिवील करें ताकि उनकी अगर थोड़ी सी हेल्प मिल सके तो शायद ये रिश्ता और जल्दी आगे की तरफ जा सकता है। अगला कार्ड है रोना। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं,
आपको शायद अपने दिल की बात बताने में वक्त लग रहा है, जो बातें इनको तड़पा रही है, और तड़पने की वजह से कुछ लोगों की तो हालत ऐसी है कि आपको मिस करते हुए ये रो भी रहे हैं। नेक्स्ट है वापस मुड़ना। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी अगर आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है या फिर आपने मना किया है इस पर्सन को इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो भी ये चाहते हैं कि काश आपके दिल में वो एहसास दोबारा जाग जाए या फिर आप उनकी तरफ अपने आप आने के लिए तैयार हो जाए। इनको पल भर के लिए भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है, या फिर पल भर के लिए भी ये आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं, ऐसी इनकी हालत हो रही है। इंतहा हो रही है प्यार की, जैसे प्यार इनका इतना ज़्यादा इम्तिहान ले रहा है, जिस वजह से ये तो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, रात रात भर इनके दिलो दिमाग पे आपके ही ख्याल चलते रहते हैं। तो ये जो इंतहा है प्यार की, ये वो ज़रूर फील कर रहे हैं। बस एक मुलाकात चाहते हैं वो, कि जल्द से जल्द आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए और ये आपको अपने दिल की बात बता दे, ये आपको समझा दे कि सच में ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, या फिर जी भर के आपको देख ले। पल भर के लिए भी अगर इनको चैन नहीं है तो आपको मिलने के लिए कितना ज़्यादा बेचैन हो रहे होंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। और फाइनल कार्ड है बदल जाना। आपको एहसास भी नहीं है इतना ज़्यादा, शायद इनकी ज़िंदगी बदल गई है या फिर ये खुद बदल गए हैं। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस तरह से इस प्यार ने उनके ऊपर असर किया है, ये सभी बातें वो खुद तो महसूस कर ही रहे हैं। और ये कई बार ऐसा होता है, दिल जिस तरह से भी धड़कता है, कई बार सामने वाला पर्सन अगर सामने से कॉल मैसेज भी करता है तो भी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो ये एहसास एक्सप्लेन नहीं किया जाता, वो जो धड़कनें फील करती है वो बस एक एहसास होता है। वैसे ही ये पर्सन भी कुछ ऐसे ही एहसास से डील कर रहे हैं। इमोशनल कोल्डनेस उनको आपकी तरफ से महसूस हो रहा है, मतलब जितना ये आपके लिए इमोशनली सोच रहे हैं उतना शायद आप अभी तक उनके लिए फील नहीं कर रहे, या फिर उस तरह से उनके लिए आपके दिल में जज्बात नहीं है। ये एहसास उनको थोड़ा सा तकलीफ दिला रहा है। थिंकिंग प्रोसेस का कार्ड यही बताता है, ये ना चाहते हुए भी आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे, मतलब जानबूझ के तो नहीं सोच रहे, लेकिन जैसे उनके दिलो दिमाग में और कुछ बातें चलती ही नहीं है, बस आपके ही ख्याल दौड़ते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, ये तो रोने वाले कार्ड से ही हमें पता चला। मतलब कहीं आप उनको दोबारा रिजेक्ट ना कर दें, या फिर जब ये आपको अपने दिल की बात बताएं तो कहीं आप उनको मना ना कर दें। ये एहसास उनको इमोशनल करा रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा ये इमोशनली भी स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। वापस मुड़ना के ऊपर और जस्टिस के ऊपर ये कार्ड आया है, जो बताता है कि शायद ऑलरेडी आप अपने पर्सन के ऊपर नाराज़ हो गए हैं और आप नहीं चाहते इस पर्सन को सेकंड चांस देना। उसके बावजूद भी ये पर्सन आज भी आपको चाहता है, या फिर आज भी उनके दिल में ये एहसास है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। नेक्स्ट है नो रीज़न। आपको कैसे समझाएं, कैसे मिलने के लिए पूछे, इसकी वजह क्या समझाए, क्या बताएं, ये उनकी कुछ भी समझ में नहीं है। और कैसे अपने दिल के जज्बातों को हैंडल करें, ये भी वो समझ नहीं पा रहे। और फाइनल कार्ड है रिग्रेट। तो अगर इन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ डिसीजन लिया था और आप दोनों के बीच में दूरी आ गई थी, तो ये चाहते हैं आपको पता चले कि अब हालात बदल चुके हैं, या फिर ये खुद बदल चुके हैं, और इनको पछतावा ज़रूर हो रहा है आपको जाने अनजाने में कुछ हर्ट करने का। तो कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर चला जाता है तो इंसान को ज़्यादा दूसरे पर्सन की याद आने लगती है, या फिर उसको एहसास होता है कि उसने क्या गंवा दिया है। ऐसा भी शायद इस पर्सन के साथ हुआ हो सकता है, जिस वजह से भी अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो ऑलरेडी आपसे इश्क कर बैठे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।